हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 है, सम नेचुरल फिनोमिना। इसका जो हमारा फर्स्ट मेन हमारा जो फिनोमिना था लाइटनिंग का, उसका लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है बस, लाइटनिंग कंडक्टर। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। देखो, आपने बिल्डिंग्स में नीचे देखो या फिगर में आपको दिखाया है, एक ऊपर कंडक्टर लगाया गया लाइटनिंग का, आयरन का होता है वो। उसको क्या किया जाता है, देखो हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जो लोहे का होता है, ठीक है, आयरन का होता है, इसको छत के ऊपर लगाया जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि लगा के वहाँ छोड़ दिया, वो पूरा ज़मीन के टच होता है नीचे जाके। इससे क्या होता है, अगर मान लो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो उसको जो है, अब आयरन गुड कंडक्टर है तो लाइटनिंग को वो एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो बिल्डिंग है उसको कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा और सारा जितना भी करंट है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर अट्रैक्ट कर लेगा और वो उस लाइटनिंग कंडक्टर से होते हुए, आयरन से होते हुए नीचे ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे इस टॉपिक में दिखाया गया है कि किस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी लाइटनिंग से बचा लेता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो फिनोमिना आ जाता है अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक क्या होता है। यू हैव जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने अभी केवल थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। क्लास 7th में आपने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। ये जो नेचुरल फिनोमिना हैं कैन कोज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनके कारण बहुत बड़े स्तर पर ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचता है। Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. देखो, वेदर डिपार्टमेंट जो है ना, थंडरस्टॉर्म के आने की जो पहले ही बता देता है कि थंडरस्टॉर्म आएगा। ठीक है, इन इफ अ थंडरस्टॉर्म ओकर देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग। अब अगर एक थंडरस्टॉर्म होगा, ठीक है, तो लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी होगी और साइक्लोन अकम्पनिंग इट, मतलब साइक्लोन भी हो सकते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। तो इन जो फिनोमिना के कारण जो डैमेज होते हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेजर के द्वारा जो हमें ऊपर पड़े थे। ठीक है, देयर इज हाउएवर एन वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट। देखो, एक हमारा ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम पहले ही प्रेडिक्ट अभी तक नहीं कर सके हैं, मतलब पहले ही उसकी आशंका नहीं जताई जा रही है। जैसे अब हमारे बारिश होनी होती है तो पहले ही बता देते हैं, अनुमान लग जाता है कि कल बारिश होगी। ठीक है, तो लेकिन अर्थक्वेक का अभी तक ऐसा कभी अनुमान नहीं लगाया गया है। ठीक है, इट कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। इससे ह्यूमन लाइफ को डैमेज होता है और बहुत बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचता है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. देखिए, एक मतलब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इंडिया में 8 अक्टूबर 2005 को, यूरी और तंगधार में, जो कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर टाउन्स हैं। ठीक है, फिगर में दिखाया आपको कितना नुकसान उस अर्थक्वेक में हुआ था। ठीक है, बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक ओकर्ड ऑन 26 जनवरी। इससे पहले एक 26 जनवरी 2001 को भी आया था, भुज डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में कि अर्थक्वेक कितने घातक है, किस तरह से बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान हुआ होगा। ठीक है, अब व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, क्या होता है जब ये आता है। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, तभी हमें पता चलेगा आगे इसके बारे में। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखो, अर्थक्वेक बहुत छोटे से समय के लिए होता है, ज़्यादा लंबा अर्थक्वेक आता ही नहीं। क्या होता है, धरती के अंदर जब शेकिंग होती है ना, मतलब हिलाव आता है थोड़ा बहुत, दैट इज अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर जब पत्थरों की डिस्टर्बेंस होती है ना, मतलब कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या शेक होते हैं, तब अर्थक्वेक हमारा होता है। अर्थक्वेक ओकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द। देखिए, यहाँ पे कहा गया है अर्थक्वेक धरती पर हर समय हर जगह होता रहता है। दे आर नॉट इवन नोटिस, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं किया जाता। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट। जो बहुत बड़े मतलब कि अर्थक्वेक होते हैं, ये जो ज़्यादातर अर्थक्वेक होते हैं, मतलब आर मच लेस फ्रिक्वेंट, मतलब बहुत कम फ्रिक्वेंट होते हैं, इनका नुकसान ही नहीं होता।
ठीक है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल। दे कैन बी ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब जब बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं ना, तो उनसे तो बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, पीपल को, लोगों को नुकसान पहुंचता है, लाइफ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड। अब जब अर्थक्वेक आएगी, उसी के कारण जो आपने सुना है फ्लड आती है, लैंडस्लाइड होता है, सुनामी आती है, ये तीनों भी ऐसे हैं जो अर्थक्वेक के कारण ही आते हैं। अगर अर्थक्वेक नहीं होगा तो ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है। अब मेजर सुनामी, अब इंडिया में एक मेजर सुनामी आई थी, इंडियन ओशियन में आई थी, सॉरी। ठीक है। ये आई थी कब? 26 दिसंबर 2004 को। जो सभी कोस्टल एरियाज थे ना ओशियन के अराउंड, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक करता क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।